हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे सैंडबॉक्स और उसके नेटिव टोकन सैंड के बारे में। तो बेसिकली ये सैंडबॉक्स का ऑफिशियल वेबसाइट है। और सैंडबॉक्स एक मेटावर्स प्रोजेक्ट है। और पिछले बुल मार्केट में इसने बहुत सारी पार्टनरशिप्स भी करी थी। और इसका करंटली एक लैंड सेल चलने वाला है 3 आवर्स, ऑलमोस्ट 3 आवर्स के आसपास। तो अगर आपको इसका पार्टिसिपेट करना होगा तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हो। पर लेकिन आज हम बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में, इसका फ्यूचर के बारे में, और ये नेक्स्ट बाइंग जोन कौन सा हो सकता है और नेक्स्ट बुल रन में ये कहाँ तक जा सकता है। तो कोई भी अभी करंट बेयर मार्केट में कोई भी ऑल्ट कॉइन देखने से पहले हमें उसका यूएसडीटी पेयर देखने से पहले हमें उसका बिटकॉइन पेयर देखना है। ठीक है, वो रीज़न मैं बताता हूँ। क्योंकि जैसे आप अगर देखो तो अगर ये यूएसडीटी पेयर में भी अगर ऊपर जाते होगा या फिर साइडवेज होगा, पर लेकिन ये बिटकॉइन पेयर में हमेशा डाउन ही जाता होगा। क्योंकि बिटकॉइन का डोमिनेंस जो होता है वो बेयर मार्केट में वो अप जाने के बहुत चांसेस होते हैं। वो पिछले वीडियो में मैंने बात की थी इस बारे में, बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में। तो अगर हम देखें तो इसका ये एक सपोर्ट जोन यही है जो सैंडबॉक्स का बिटकॉइन पेयर में एक सपोर्ट जोन है, जो कि है 57% डाउन। तो अगर आप यूएसडीटी पेयर में देखो तो ये लॉगरिथमिक स्केल है, इसके लिए आपको इतना छोटा चार्ट दिख रहा है। तो अगर ये टॉप से ऑलरेडी 93% डाउन है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये 50% डाउन नहीं जा सकता। जैसे कि एग्जांपल अगर आप समझो, यहाँ पे आप सोचते 84% डाउन है मार्केट, तो मैं यहाँ पे बाय करूँगा, एक अच्छा बाय जोन होगा। लेकिन यहाँ से भी ये ऑलरेडी 50% डाउन है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 93% डाउन है, इसका मतलब ये नहीं कि ये और 50% डाउन नहीं जा सकता। पॉसिबिलिटी बहुत है, और मुझे तो लगता है ये ऑफकोर्स जाने ही वाला है और 50% डाउन। तो ये एक बाइज होने, मैं वो क्यों बता रहा था। ठीक है, तो जैसे कि हमने बिटकॉइन पेयर में देखा कि ये एक सपोर्ट है, और ये सपोर्ट का एक प्राइस है 1300 सतोशीज। आई मीन मुझे एक्चुअल में पता नहीं इसको कैसे प्रोनाउंस करना है। तो 00001330 सतोशीज। ओके, तो अगर हमको इसे कैलकुलेट करें तो मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ। और अगर 0.0001330 इंटू, और अगर हम ऐसा अज्यूम करें कि उस टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस लेट्स सपोज 12,000 होगा, तो ये हुआ 15 सेंट्स। ठीक है, तो 15 सेंट्स का एक हम प्राइस प्राइस कंसिडर कर सकते हैं कि ये 15 सेंट के आसपास बाई करने का अच्छा जोन है। तो 15 सेंट और कितना नीचे है, जैसे कि देखो ये जो विक जो बनाया था उसके आसपास ही है 15 सेंट। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक अच्छा जोन है यूएसडीटी में अगर आपको बाय करना है तो 15 सेंट, या फिर इन माय ओपिनियन ये 23 सेंट से आप अक्यूमुलेट करना शुरू करो। क्योंकि ये एक अच्छा एक जोन एरिया बन रहा है, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा मूव आया था। अगर हम सैंडबॉक्स में देखें तो यहाँ से एक अच्छा मूव आया था। अगर आपको और एक मुझे एक इम्पोर्टेंट बताना था कि जैसे कि लेट्स सपोज आपने यहाँ पे बाय कर लिया, तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि बोलेंगे ये ऑलरेडी उसका ऑल टाइम हाई टच करेगा, जैसे कि 3600% ये दे सकता है। पर लेकिन मुझे एक आपको थोड़ा फैक्चुअल भी बताना था कि मुझे ऐसे आपको एक्सपेक्टेशन बढ़ाना नहीं है। क्योंकि अगर लेट्स मैंने कुछ कॉइन्स देखे थे कि ये है 2017 बुल रन का करंट टॉप 100 कॉइन्स। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें ऐसे कुछ कॉइन्स हैं, जैसे कि हम स्टीम देखें। ठीक है, और ये है स्टीम का चार्ट। तो अगर स्टीम का मैं ऑल टाइम हाई चार्ट देखूँ तो ये 17 के बुल रन में गया था $6.3। ठीक है, ये कंसिडर करो $6.3। और ये अभी के करंट बुल मार्केट में गया था
$1.3। तो आप डिफरेंस देख रहे हो कि $6.2 एंड $1.3। तो इसका मतलब ये है कि जो भी टॉप कॉइन्स होते हैं वो भी ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि वो उसके ऑल टाइम हाई जाए, उसके ऊपर जाए, ज़रूरी नहीं है, जा सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। पर लेकिन आप इतने हाई एक्सपेक्टेशन मत लेके चलिए, क्योंकि लेट सपोज़ कि इसका जर्नी से शायद यहीं तक था, ठीक है, यहीं तक होगा, और यहाँ पे आएगा तो आप यूफोरिया में होगे कि अरे मुझे 500% मिल गया, तो शायद मुझे और रुकना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। तो ये गलतियाँ मत करो, एक्सपेक्टेशन रखो पर लेकिन थोड़ी रियलिस्टिक रखते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये जा सकता है, पर लेकिन थोड़ा हमें कंजर्वेटिव प्राइस टारगेट देखना है तो $1.4 तक हम देख सकते हैं। तो ये था सैंडबॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।